प्रिय साधक, मैं गणेश भगत। आज हम आप लोगों को भगत, तांत्रिक और अघोरी, बैगा, ओझा यदि आप बनना चाहते हैं तो इनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दे रहा हूं। आप भगत बनना चाहते हैं, अघोरी बनना चाहते हैं, ओझा बैगा कुछ भी बनना चाहते हैं, आप साधना के क्षेत्र में आना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं और कुल देवता और ग्राम देवता और 56 कोटि देवी देवता का सेवा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और साधना क्षेत्र में आने से पहले आपको पूरा प्रोसेस क्या होता है इनके बारे में विस्तार से बता रहा हूं। इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। साधना क्षेत्र में आने से पहले शुरू कहां से करें इनके बारे में जानिए। बहुत लोगों का स्वयं ही शक्ति आने लगता है। बहुत लोगों के सपनौती जिसको कहते हैं, जिसको सपन में शक्ति मिलना शुरू हो जाता है उनको सपनौती कहते हैं। जिनको गुरु के द्वारा मिलता है उन्हें गुरुमुखी कहते हैं। और जिनको देवी देवता, कुल देवता या कोई भी देवी देवता के द्वारा दिया जाता है कोई भी शक्ति, कोई भी विद्या, कोई भी मंत्र, तो उनको सपनौती मानते हैं। और जो सपनौती में है उनको भी गुरु बनाना अनिवार्य है। जिनको सपनौती शक्ति मिल रहा है, मंत्र मिल रहा है, जिनको सपनौती मंत्र मिल रहा है, विद्या मिल रहा है, शक्ति मिल रहा है, हर प्रकार की सभी शक्ति मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है सारे शक्ति स्वयं ही मिल रहे हैं तो आप गुरु ना बनाएं। नहीं, आपको गुरु बनाना है। गुरु बनाएंगे तो आप जो है एक रास्ता से जुड़ जाएंगे और आपका जो है सिस्टम में बंध जाएंगे और उस प्रकार से जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो जितना भी शक्ति आपको मिला है वह जो है आपसे दूर जा सकते हैं, क्योंकि आपने गुरु नहीं बनाया। आपने उन शक्तियों पर घमंड कर लिया, या हो सकता है आपने घमंड नहीं किया लेकिन मन में यह ठान लिया कि बिना गुरु का ही चलेंगे, तो यह नहीं चलता। गुण, मंत्र, शक्ति बिना गुरु के नाम से नहीं चलता। गुरु होना जरूरी है। गुरु नहीं होगा तो आपका गुण ही काम नहीं करेगा, वो भी सही ढंग से। ठीक है, तो इसलिए गुरु होना जरूरी है। आपको सपने में मिले, चाहे अपरूपी मिले, चाहे कैसे भी करके मिल जाए शक्ति, मंत्र, तो आपको गुरु बनाना जरूरी है। गुरु आपको रास्ता बताएंगे। सारे चीज आपको सपने में नहीं मिल सकता, सारे चीज आपको अपरूपी नहीं मिल सकता, इसलिए आपको गुरु बनाना जरूरी है। सर्वप्रथम गुरु बनाना जरूरी है। गुरु ही आपको सारे रास्ता बताएंगे। यदि आप साधना क्षेत्र में आना चाहते हैं तो शुरू जो है आप कुल देवी का पूजा सेवा करके करें। सब काम छोड़ दे पर कुल देवी और गुरु का सेवा करना कभी न भूले। दो चीज अनिवार्य है, एक आपका गुरु और दूसरे में आपका कुल देवी। कुल देवता, किन्हीं के घर में कुल देवी नहीं है तो कुल देवता है, किन्हीं के घर में कुल देवता है तो कुल देवी नहीं है। तो किन्हीं के घर में कुल देवी कुल देवता दोनों होते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें। और आप शुरू करते हैं, साधना क्षेत्र में जुड़ते हैं तो कुल देवता और गुरु से शुरू किया जाता है। किन्हीं को आप रूपी है और गुरु आप जो है बाद में बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि गुरु हम बाद में बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे, तो ठीक है, गुरु आप बाद में बनाइएगा। जब आपको साधना क्षेत्र में आना है, घर से ही शुरू कर रहे हैं, आप किसी को बता नहीं रहे हैं, आप किसी को कुछ भी नहीं इस बारे में कह रहे हैं, फिर भी आप साधना करना चाहते हैं, तो आप अपने कुल देवी का सेवा करना शुरू कर दें। कुल देवी का सेवा करना शुरू कर दें और साथ में आपको जो भी जानकारी है वह भी मिलते रहेंगे और कुल देवी ही आपका रास्ता को एकदम सही रास्ता बना के रखेंगे। इसलिए कुल देवी, कुल देवता का सेवा करना शुरू कर दे। किसी को बताए नहीं, कोई बात नहीं है, कुल देवी कुल देवता का सेवा करना अनिवार्य है।
जब आप कुल देवी कुल देवता का सेवा करते हैं तो आप साधना क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, जो भी चाहिए आपको मिलते चला जाता है। यदि आप 1000 भी गुरु बना लीजिएगा ना, और आप कुल देवी का कुल देवता का सेवा नहीं करिएगा, कुल देवी कुल देवता का नाम तक नहीं लीजिएगा, तो आपको वहीं रोक लग जाएगा, आप भटकते रह जाएंगे, आपका घर परिवार भी बर्बाद हो सकता है, लेकिन आपको कहीं शांति नहीं मिल सकता है। यह हमने देखा है, हमने घूमा है, अनेकों घरों में हमने गया है, और वहां का अनुभव जो है वह हम इस वीडियो में बता रहे हैं। इसलिए आप लोग कुल देवी कुल देवता का शुरू में ही सेवा करना शुरू करते हैं, और जब तक आप करें कुल देवी कुल देवता का सेवा तब तक आप जिंदा है, जब तक आप जिंदा है, जीवित है, तब तक आप कुल देवी कुल देवता और गुरु का सेवा करना ना भूलिएगा, तो आपको शक्ति भी कभी नहीं भूलेगा। यह 2 चीज अनिवार्य है। इसके बाद आप साधना शुरू करते हैं, साधना पर बैठते हैं। मान के चलिए आपको कुल देवी का साधना से शुरू नहीं करना है, किसी और शक्ति से शुरू करना है, तो आपको कुल देवी का पूजा या कुल देवी के नाम से पहले अगरबत्ती देना होगा, कुल देवता के नाम से पहले अगरबत्ती देना होगा। इसके बाद आप जो भी साधना करते हैं उनको अगरबत्ती देंगे, उनको फूल देंगे। पहले कुल देवी को देना है, जो भी चीज आप चढ़ाते हो साधना में, उन साधना को में आपको आप जो भी चीज चढ़ाते हैं साधना में, उन साधना में जो भी विधि होता है, जो भी सामग्री होता है, उन सामग्री में से आप कुल देवी को पहले चढ़ाएं, कुल देवी को पहले चढ़ाएं। इसके बाद आप साधना में सामग्री का इस्तेमाल करें। जो भी शक्ति को आप साधना करना चाहते हैं उन शक्तियों को आप साधना में चढ़ाएं, और इसके बाद जो है वह शक्ति आराम से आप तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि कुल देवी उनको स्वयं ही लेके आएंगे और किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होने देगा। कुल देवी कुल देवता आपको इसमें मदद करेंगे और किसी भी प्रकार की रुकावट आने नहीं देंगे। और यदि आपने कुल देवी कुल देवता का सेवा नहीं किया, पूजा नहीं किया, और पहले ही आपने किसी और शक्ति की साधना करना शुरू कर दिया, तो आपके साथ रुकावट पैदा होगा। आप जिस शक्ति को साधना करना चाहते हैं, चाहे आप 1000 गुरु बदल लीजिए, आप 10,000 गुरु बना लीजिए, इससे क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है आपसे। आपको कुल देवी ही आपको कुल देवता कुल देवी ही रुकावट लगा सकते हैं। आपको घर की कुल देवी ही रुकावट लगा देंगे, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए कुल देवी कुल देवता का पहले, इसके बाद आप कोई भी शक्ति का साधना करते हैं तो आप करें। और साधना करते हैं किसी शक्ति का, तो आपको कुल देवी कुल देवता उनमें सही रूप से आपको मदद करते हैं, और आपको कभी कुल देवी कुल देवता का दर्शन भी हो सकते हैं साधना में, या आप जिस साधना में जिस शक्ति का आप साधना करते हैं वह शक्ति भी आपको दर्शन दे सकते हैं। और प्रत्यक्ष रूप में दर्शन कराने में कुल देवी कुल देवता ही आपको मदद करेंगे, और प्रत्यक्षीकरण होने में आपको कुल देवी कुल देवता यदि रोक दिए तो कोई भी गुरु नहीं बना सकता है आपको साधक। इसलिए इस बातों पर ध्यान दें। और जब आप साधना करते हैं तो साधना में आपको कई प्रकार की अनुभूतियां हो सकता है, मन से कोई भी विकार उत्पन्न हो सकता है, कोई भी वचन बात उत्पन्न हो सकता है, और आपको अलग प्रकार की दृष्टि हो सकता है, और आपको आंख बंद करने पर या खुली आंखों से भी दिखाई दे सकता है कुछ अलग प्रकार की दृश्य, जैसे कि पेड़ पौधा, जंगल, हरे भरे फूल का बाग,
और बगीचा इस तरह से कुछ भी दिखाई दे सकते हैं और उस बगीचा में कोई भी शक्ति भी दिखाई दे सकते हैं। शमशान घाट भी दिखाई दे सकता है, बड़े बड़े महल भी दिखाई दे सकते हैं, आसमान में कुछ दिखाई दे सकते हैं, धरती के नीचे कुछ दिखाई दे सकता है। और इस धरती पे क्या हो रहा है, आपके आसपास में कौन सी हलचल हो रहा है जिसको सीधी आंखों से नहीं देख सकते हैं, वह चीज आपको दिखाई दे सकते हैं। और कोई भी शक्ति जिस तरह से एक आदमी से, एक व्यक्ति से आप बात करते हैं, उस तरह से वह शक्ति आपसे बात कर सकता है। और यह आपके साथ तभी होगा, इतना चीज आपके साथ तभी प्राप्त होगा जब आप कुल देवी का साथ लेते हैं, कुल देवी का सेवा करते हैं, गुरु को सेवा करते हैं, तो आपको रास्ता में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। याद रखिएगा, कोई नहीं रोक सकता है। आप आगे बढ़ते जाइएगा। हाँ, जो साधना क्षेत्र में जुड़ता है उसको गांव घर में या आस पड़ोस में या कोई भी उनको टांग खींचने का भी प्रयास करता है। आप गुरु पर निर्भर हो, आप कुल देवता पर निर्भर हो, तो आपको कोई भी कितना भी टांग खींचे, कितना भी आपके ऊपर काला जादू छोड़े, जादू लगाए, टोना लगाए, आपको नहीं लगेगा। यदि आपको कोई ऐसा पावरफुल जादू लग भी गया तो वह तुरंत शांत होगा, तुरंत शांत होगा, क्योंकि आपके ऊपर गुरु का कृपा है, आपके ऊपर कुल देवता का कृपा है, आपने ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आपको वह जादू तुरंत आपको शरीर छोड़ के भाग जाएगा, वह जादू तुरंत शांत होगा। इसलिए आप इन दो बातों पर ध्यान रखें, फिर साधना क्षेत्र में जुड़े। और जब आप इस लाइन में घुस जाते हैं तो आपको निकलने का मन नहीं करता। यह वो मार्ग है जिनमें आप आ जाते हैं, एक बार आप आ गए, एक बार आप चहल पहल देख लिए इस लाइन का, तो आपको इन्हीं में मन लगने लगेगा, इन्हीं में आपको रुचियां आने लगेगा। आपको किसी और चीज को देखने का मन नहीं करेगा, किसी और चीज को करने का मन नहीं करेगा। आपका मन इसी में खींचा चला आएगा, इतनी खींचे चले आएगा कि आप इनसे निकलना ही नहीं चाहेंगे। आप इनसे तब तक नहीं निकलना चाहेंगे जब तक आपको कुल देवता और गुरु आपके साथ में है। हाँ, कई लोगों को, कई साधक को इससे परेशानी अवश्य हुआ है, लेकिन परेशानी उन्हीं व्यक्ति को हुआ है जो गुरु को द्रोही मानता है, कुल देवता को नहीं मानते हैं और गुरु को शत्रु मान लेते हैं। पता नहीं, ऐसे ऐसे दुष्ट साधक भी होते हैं कि गुरु से सीखते भी हैं और गुरु को द्रोही भी मान लेते हैं, गुरु को शत्रु भी मान लेते हैं। वैसा व्यक्ति दंड के अधिकारी होते हैं, वैसे साधक दंड के अधिकारी होते हैं, इसलिए उन्हें दंड मिलते हैं, उन साधक को दंड भोगना पड़ता है। गुरु कभी किसी का अहित नहीं कर सकता, कुल देवता कभी किसी का अहित नहीं करता। अहित करने वाला आपके समाज में होते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने वाला आपके समाज में है, आपका घर में है, आपके आस पड़ोस में है। कुल देवता गुरु कभी किन्हीं का अहित नहीं चाहते और उसका नुकसान नहीं चाहते। अपने शिष्य का कोई नुकसान चाहेगा, अपने पुत्र का कोई नुकसान चाहेगा? कोई नहीं चाहता। गुरु को बदनाम करने का तरीका है, गुरु को नाम खराब करने का, बदनाम करने का तरीका लोग अलग अलग अपनाते हैं। पता नहीं क्यों गुरु को बदनाम करते हैं, क्यों कुल देवता को ही बदनाम करते हैं। और इन चीजों से आप बचे, गुरु को बदनाम करने से बचे, गुरु को द्रोही मानने से बचे। गुरु गुरु होते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह गुरु को जो नमस्कार हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं? इस मंत्र को क्यों जपते हैं? गुरु को द्रोही मानने के लिए नहीं जपते। यदि गुरु का हाथ हमारे सर पे नहीं रहेगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, गुरु का आशीर्वाद हम पे नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और पता नहीं मानव में ये दुष्ट प्रवृत्ति कब खत्म होगा,
कि गुरु को ही द्रोही मान बैठते हैं, गुरु को ही दुष्ट मान बैठते हैं। क्यों? जो गुरु आपको रास्ता बताया, जो गुरु आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जो गुरु आपको वह चीज दिया जो इस संसार में कोई नहीं दे सकता, आप उनको दुष्ट मानते हो, आप उनको द्रोही मानते हो। क्यों? क्या किया है गुरु ने आपको? क्या कर दिया आपको गुरु ने? गुरु कभी किसी का अहित नहीं चाहता। अहित तो आपको मन में बैठा है। अहित, दुश्मन, शत्रु जो भी है आपको मन में बैठा है, आप उनको पहले निकाल दीजिए। गुरु को आत्मसमर्पण कीजिए, गुरु को पूरा पूरा मन को समर्पण कीजिए और गुरु के चरण छूइए, गुरु से आशीर्वाद लीजिए और आपको अंदर जो भी द्रोही, शत्रु, दुष्ट आत्मा जो बैठा है ना, उसको निकाल के फेंक दीजिए, उनको निकाल के फेंक दीजिए। मन को स्वस्थ रखिए, मन स्वस्थ रहेगा तो आपका सोच भी सच होगा और स्वस्थ होगा। सोच में भी आप जो भी सोचते हैं उसमें नकारात्मक बात, विकार नहीं आएगा। यदि आप गलत सोचेंगे तो आपका परिणाम भी गलत होगा। यदि आप गलत सोचते हैं तो इसका परिणाम भी गलत होता है और इसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए गलत ना सोचे, हमेशा सही सोचे। आप सही सोचेंगे तो आपके साथ जो भी होगा वह भी सही सोचेंगे। कोई गलत करता है तो उसे गलत करने से रोके, साधक का पहला दायित्व होता है। हर साधक का पहला कर्तव्य है कि उनके सामने में, उनके आसपास में कोई गलत करता है तो उनको गलत करने से रोके, चाहे उनको जो भी करना पड़े। यदि कोई गलत कर रहा है, विशेष रूप से बहुत ही ज्यादा किसी सच्चे व्यक्ति को कोई परेशान किया है, तो हर साधक का कर्तव्य होता है कि उन्हें शक्ति से या किसी अन्य तरीकों से उनको दंडित करे, उनको रोके, चाहे जैसे रोके। पहला कर्तव्य दंडित करना नहीं होता है, पहला कर्तव्य होता है रोकना, समझाना। पहला कर्तव्य होता है उनको किसी भी तरीके से रोक लेना, थाम लेना, और इसके बाद वह ना माने तो दूसरे में आ जाता है उसको दंडित करना। हर साधक का कर्तव्य होता है कि शत्रु को दंडित करे। इसलिए पहला कर्तव्य में समझाएं, दूसरे में दंडित करें। और इस तरह से आप करते हैं तो आप एक अच्छे साधक हैं और आप ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप तांत्रिक है, अघोरी है, भगत है, ओझा है, बैगा है, कुछ भी है, तो आप इस चीज को अवश्य करें। आप अपने आसपास क्या, आप अपने सामने में भी किसी को अहित होने न दें। और इसके बाद आपको जो शक्ति मिलता है आप खुद ही देख लीजिएगा। यदि आप किसी मदद करने वाले व्यक्ति को मदद करें, यदि आप किसी कमजोर व्यक्ति को मदद कर देते हैं, यदि आप किसी लाचार गरीब व्यक्ति को मदद कर देते हैं, तो ईश्वर आपको मदद करते हैं। आप किसी को मदद करके देखें, आप एक अच्छे साधक हैं, एक सच्चे साधक है। आपको गांव समाज के लोग नहीं मानता है अच्छे सच्चे, कोई बात नहीं है। आप अपने आप को अच्छे मानिए और अच्छे काम करके दिखाइए, फिर आपको साथ जो अच्छा होगा, जो चमत्कार होगा, आप स्वयं इस वीडियो में लिख दीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन दिया होगा उसको भी दबा दीजिएगा।